Welcome to my YouTube channel AG Classes. I am Amit from AG Classes, and today we can discuss about Indian civilization and culture, that is the first chapter of बिहार बोर्ड इंग्लिश। और आज हम लोग जो है बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में, और वो भी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं और यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो आज चैप्टर फर्स्ट के इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का एमसीक्यूज कर रहे हैं। टोटल 1 बाय 1 ऑल क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप इससे प्रीवियस ये क्वेश्चन भी आप उठा के देखेंगे तो टोटली इसी से मैच करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आना तो बुक से ही है। जो रेम्बो पार्ट 2 का जो बुक है आना तो उसी से है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बुक को डिज़ाइन किया गया है, इस बुक को बनाया गया है। सो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। 1 बाय 1 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको पूरा करेंगे। ओके, लेट्स गो। चलिए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसमें है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय। तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है वो किन्होंने लिखा है। तो जब बात जाहिर से हो रही है इंडिया की बात हो रही है तो जितने भी हम तो पहले ही चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि हाँ ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो हम पहले क्वेश्चन को ए को टिक करेंगे, महात्मा गांधी। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा कि सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ डैश सिविलाइजेशन। यानी हम आसान भाषा में कहें कि हम सिंपल लिविंग यानी बहुत ही साधारण सा रहने वाला लोग, लेकिन इनकी थिंकिंग जो इनकी सोच हो वो बड़ी हो, तो ये किस सिविलाइजेशन का बेस है? तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की बात है। 2 नंबर हो गया। अच्छा, बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। जो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। कहा कि हुज टाइप ऑफ प्रोज पीस इज़ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ये थोड़ा सा रब करेंगे हम लोग, ये वाला रब करेंगे, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो ये किस टाइप का है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो एक एसे है। आप सभी जानते हैं कि ये एक एसे है, यहाँ पे ये एक एसे है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि हु रोड द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। यानी कह रहा है कि हु रोड द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की बात हो रही है, तो रोमन एम्पायर के बारे में तो सबसे पहले हमने देखना है। और जाहिर सी बात है जब रोम की बात हो और उसमें गिब्बन की बात ना आए, हो ही नहीं सकता है। तो ये इसका आंसर जो फोर्थ का होगा वो बी नंबर होगा, वो गिब्बन होगा। ठीक है, चलते हैं। अब हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस। अब देखो गोल्डन फ्लीस क्या है, तो इसके बारे में हमें जानना है कि गोल्डन फ्लीस क्या है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये पुराने ज़माने में एक कहावत है, गोल्डन फ्लीस जो है लोग कहते थे कि ये सोने का भेड़ हुआ करता था, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। इसका मीन पूछ रहा है तो हम मीन जानेंगे। अभी इसमें देखिए ए में दिया है डिफ़िकल्ट टू, ईजी टू, अ न्यू थिंग, अ लवली गेट। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईजी थिंग तो हो नहीं सकता है, सो ये इसका आंसर होगा ए नंबर, ये वाला डिफ़िकल्ट टू। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पर। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ। अब पथ ऑफ की बात कर रहे हैं, यानी सिविलाइजेशन इज़ द मोड ऑफ कंडक्ट, यानी उस टाइप का है जो पॉइंट आउट करता है मनुष्य के पथ को, यानी उसके कर्तव्य का, उसका जो क्या बोलते हैं, जो उसका राह है, रास्ता है, उसके बारे में बताने की बात हो रही है। तो जाहिर से पथ ऑफ ड्यूटी होगा, तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा ड्यूटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। गिबन इज़ एसोसिएटेड विथ। अब से गिबन की बात हो रही है, तो गिबन इज़ एसोसिएटेड विथ क्या, कहाँ, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, क्या, तो ये इटली का था, तो ये इटली हो गया। चलिए 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर में है डैश वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। यानी इसमें जितने भी हैं, जार्स है, फ़िराउज़ है, किंग्स है, यूरोपियंस है, तो इसमें क्या होगा, 8 नंबर की बात करेंगे तो इसमें होगा फ़िराउज़। ठीक है, इसके बारे में भी एक अलग स्टोरी है,
ठीक है, इसको ग्रीक गॉड के नाम से जाना जाता था। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अपने इंडिया में भी जो है हमारे, जैसे आप लोग बॉलीवुड में जानते हैं ऋतिक रोशन जी को, उनको भी कहा जाता है ग्रीक गॉड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए वो अलग बातें हैं, हम बात करते हैं आगे की ओर। यानी 9 वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9 क्वेश्चन में कह रहा है फिराउज वर द रूलर ऑफ एंशिएंट डैश, क्या कहाँ का था जी? तो जाहिर सी बात अभी हम जस्ट पढ़े हुए हैं कि वो कहाँ था, इजिप्ट का था। ठीक है, चलिए लास्ट यानी ये 10 पढ़ते हैं। 10 में है इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इज़ डैश, यानी क्या, इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ डैश, यानी कहने का मतलब जो हमारी इंडिया की गरिमा है, गरिमा की बात हो रही है, वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि इमूवेबल है ये, यानी हमारे इंडिया का जो ग्लोरी है, गरिमा है, वो अडिग है, वो कभी भी, इसको कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, यानी 11 नंबर पे, 11 नंबर में कह रहा है कि Hinduism had made marvelous discoveries in the things of religion, spirit and dash, क्या, यानी जो हिंदुत्व है उसने बहुत सारी डिस्कवरीज किया। अच्छा, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये कंपैरिजन की बात हो रही है। कंपैरिजन बोले तो इंडियन सिविलाइजेशन के और वेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरीज की है। जैसे कि उन्होंने तरह तरह की मशीनें बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारे कामों को आसान कर दिया गया है। लेकिन यहाँ गांधी जी कहते हैं कि हिंदुज़म ने भी, यानी हिंदुत्व ने भी मतलब क्या किया, इन लोगों ने भी आविष्कार किया, बहुत सारे आविष्कार किया, लेकिन लोग इसको देख नहीं पाए। अब हिंदुत्व की बात आती है तो इसमें जो है, अब जैसे हिंदुत्व है तो इन्होंने बहुत सारा ये आत्माओं का यहाँ अपने धरती के लिए और बहुत सारे, तो इसका क्या होगा, ये रिलीजन, स्पिरिट एंड सोल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, आगे बढ़ेंगे, ये हो गया इसमें, तो ठीक है, अभी फ़िलहाल तो यहीं से हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है 12 नंबर का, 12 नंबर का कह रहा है कि 12 में कह रहा है कि गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन डैश, यानी गांधी जी को कब मार दिया गया, उनकी कब हत्या हुई? तो हमने पढ़ा है कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर और 1869 को हुआ था। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि उनको मारा कब गया था ना, मारा कब गया था जी? तो ये था 13 जनवरी 1948, यानी कि ये हमारा, इसमें कहें तो डी नंबर आंसर होगा। अच्छा, अब ये 12 हो गया, ये 13 की बात करेंगे। आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डैश रूल, ये बहुत ही आसान है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 13 नंबर में ट्रू होम रूल्स, यानी वो इंजॉय, ये गृहस्थ जीवन बिताया करते थे। 14 नंबर में है कि 14 नंबर की बात करेंगे कि व्हाट इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इट रिमेंस डैश। अब ये भी हमने पढ़ा है, जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा था कि अभी भी ये क्या है, अपने जगह पर अडिग है, अपने जगह पर बिल्कुल इमूवेबल है, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे, ये रहा आपका, आगे की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर में हो गया, 13 हो गया, 14 से शुरू करेंगे। 14 में ये कह रहा है, 14 नंबर में कि 14 नंबर की बात हो रही है कि व्हाट इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इट रिमेंस डैश इमूवेबल, तो ये 14 तो हो ही गया है, इमूवेबल है। ठीक है, 15 की बात करेंगे। 15 में व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ, हमारे एंसेस्टर जो थे वो सेटिस्फाइड किस चीज़ से थे ना, तो बात करेंगे कि हमारे जो पूर्वज जो थे वो बस गांव में ही संतुष्ट थे। 16 नंबर की बात करेंगे। 16 नंबर में हु हैज़ रिटन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, फिर वही वाला बात आ गया, महात्मा गांधी, बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में आ गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, तो बात कर रहे हैं महात्मा गांधी का जो है, तो ये हमारा हमने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 18 में देखिए, 18 में हु वर फिराउज, फिराउज जो था वो कौन था ना, तो फिराउज जो है ये 18 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। फिराउज जो था 18 नंबर में वो एक एम्पायर था, वो भी कहाँ का, तो इजिप्ट का था। ठीक है,
19 नंबर हम पढ़ेंगे, विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। इनके द्वारा क्या लिखा गया, तो ये हम लोग पढ़े हुए थे कि इन्होंने यंग इंडिया करके जो है इन्होंने पत्रिका लिखा हुआ था, चलाते थे। 20 में हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप डैश, इस किसकी पूजा करता है, इंडियन जो है सिविलाइजेशन किसकी पूजा करता है। तो हमने पढ़ा था कि ये जो है मोरालिटी की पूजा करता था, यानी नैतिकता की पूजा करता था। अब कह रहा कि 21 में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट डज गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी गुजराती का जो गुजराती लोग हैं उनका मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है उनके। तो उनके हिसाब से हम देखें तो ये हो जाएगा गुड कंडक्ट, यानी हम कहेंगे तो ये 21 है ना, नहीं सॉरी गुड कंडक्ट नहीं, ये तो गुड कंडक्ट, इसमें तो कंडक्ट है ही, ये गुड कैरेक्टर, ये हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ आई थिंक 10 या 12 में उसमें था कुछ, ठीक है। अब पढ़ते हैं 22 का, डज गांधी जी हेट वेस्ट। अब ये सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि क्या गांधी जी जो है ये वेस्ट वाले कंट्री के लोगों से हेट करते थे। तो जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि मैं आई एम नॉट द हेटर ऑफ वेस्ट, उन्होंने सीधी सी बात कही है, तो ये सीधे हो जाएगा नो। चलिए 23 नंबर में देखते हैं, 23 नंबर में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी माइंड इज अ डैश। जाहिर सी बात है माइंड जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, ठीक है, ये पहला आंसर हो जाएगा इसका सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 25 से लेके चलेंगे हम लोग। इसमें था क्या कुछ, हाँ ये था 24 में, 24 हम छोड़ रहे थे, सॉरी फॉर दिस। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन। अब महात्मा गांधी की बात हमने आपको बोला ही था कि उनका जन्म हुआ कब था, तो इसमें एक गलती हो गई है, ये जो है वो गलती से मिस राइटिंग किया हुआ है। 2 अक्टूबर यहाँ 1800 क्या होना चाहिए यहाँ पे, 2 अक्टूबर 1869 होना चाहिए। 2 अक्टूबर यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 होना चाहिए था, लेकिन ये गलती से नहीं वो किया है। चलिए कोई ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 25 से करते हैं। 25 में जो है इन्होंने कहा है, 25 में देखिए 25 में क्या कहा गया, 25 में कहा गया कि व्हाट वाज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट। अच्छा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या प्रोपगेट करता है, तो वो भाई जो है इमोरलिटी प्रोपगेट करता है, वो अनैतिकता के आधार पे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनैतिकता के आधार पे, ये थोड़ा छोटा करते हैं। 26 नंबर में जो है महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज, हमने पढ़ा था फादर ऑफ नेशन एंड ऑल्सो बापू, तो ये बी हो जाएगा आंसर इसका। 27 नंबर का देखिए, महात्मा गांधी यूज एंड एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश, क्या उन्होंने कहा था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये होगा ए नंबर आंसर। चलिए 28 का देखते हैं, महात्मा गांधी की वर्क रिवील दैट ही वॉज डैश। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर की बात हो रही है। 28 नंबर में उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी वर्क्स रिवील दैट ही वॉज डैश, क्या है, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, उन्होंने ये बात बताया है, ठीक है। 29 की बात करते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट डैश इन डैश सिविलाइजेशन, किसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो गांधी जी की बात है। गांधी जी जो है 29 में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साउंड ऑफ फाउंडेशन, यानी कहने का मतलब है गांधी जी टॉक अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए 30 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ डैश इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कह रहे हैं कि मुझे ये पूर्णतः विश्वास है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसके पास इतना तो है, इतना पावर है, वो इतना डेवलप है कि वो अपने जगह पे हमेशा अडिग रहेगा, इवॉल्व रहेगा, ये नंबर आंसर होगा इसका। 31 का देखिए, नथिंग कैन इक्वल द सोन बाई आवर एंसेस्टर, कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने जो बोया है ना, बीज बोया है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो भाई नहीं कर सकता है मीन्स क्या नहीं मुकाबला कर सकता है, तो जो उन्होंने सीड बोए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए 32 का देखते हैं। 32 में बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट दैट, यानी इंडिया जो है अभी भी अपने जगह पे अड़िग है, अपने डेवलपमेंट को बचाए हुए, अपने कल्चर को बचाए हुए हैं, तो ये बातें कर रहे हैं। तो अब ये 32 का जो है हम लोग 32 में इसका आंसर क्या हो सकता है भाई,
ये हो सकता है, देखिए 4 ऑप्शन है, डेवलपमेंट इन ओल्ड कल्चर, सिविलाइजेशन और फाउंडेशन। तो फाउंडेशन की बात हो रही है क्योंकि उसका नींव जो है इतना मतलब मजबूत है कि अभी तक वो हिला नहीं। अब बाकी सब तो जितने कल्चर आए वो सारे इजिप्ट के कल्चर, रोम के कल्चर, ये सारे ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी इंडिया के कल्चर वहाँ का वहाँ है। ठीक है, 33 की बात करते हैं। 33 में कह रहा है कि द पीपल यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन। अब ये हम शुरू में पढ़े थे कि इन लोगों ने कहा, तो कहाँ के राइटिंग में, यानी कहाँ से इन लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, 34 में 33 ना पढ़ रहे हैं, हाँ 33 की बात कर रहे हैं। तो 33 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कहाँ के उससे पढ़े हुए थे, उनके राइटिंग्स यानी उनके लेखकों के द्वारा। तो ग्रीस और रोम के लेखकों के द्वारा जो था वो खुद बर्बाद था सब, और वो बर्बाद जो राइटर था उससे सब पढ़ पढ़ के अपना बचाने के चक्कर में था। इंडिया है, इंडिया ने ज्ञान दिया है। इंडिया जो है किसी से सीखने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे गांधी जी ने कहा भी है कि वी आर द फिट टू टीच अदर नॉट लर्न फ्रॉम अदर। ये उन्होंने ये बातें कही है, इसी चैप्टर में कही है, आगे आप लोग को मिलेगा ये सारी चीज़ें। अब 34 की बात करेंगे हम। 34 में क्या है, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। यहाँ कह रहा है कि हमारे ऊपर झूठ मूठ का लांछन लगाया जाता है कि हमारे यहाँ के लोग जो है ना रिजिड है, हटी है, इग्नोरेंट हैं, स्टॉलिड हैं, अनसिविलाइज। एक्चुअली ये तीनों वर्ड आ गया इसमें, तो ऑल ऑफ दीज होगा, आई थिंक ये सही है, ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 35 की बात। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर डैश टर्म। अब देखिए ये 35 में कह रहे हैं, 35 में इन्होंने बोला है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का निर्वाह और मोरालिटी जो आपने कर रहे हैं, ये दोनों जो है कन्वर्टिबल टर्म है, ये इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी मनुष्य सीख सकता है इसको। ठीक है, 36 में है आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर क्या। तो उन्होंने फ्रीडम फैट ये किस चीज़ के लिए किया था, तो हमने ये पढ़ा है कि उन्होंने हमारे जो चाहत थी ना उसका एक लिमिट बना रखा था। 37 की बात करेंगे, आवर एंसेस्टर्स शो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ क्या डैश, यानी मेंटल कंडीशन है। कहने का मतलब है हमारे पूर्वजों ने जो है उन्होंने देखा था कि हमारा जो हैप्पीनेस है ना ये मेंटल कंडीशन है। चलिए 38 की बात करते हैं, आवर एंसेस्टर्स डैश अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। क्या रखा, डिसऑर्डर्ड रखा, दूर रखा। उन्होंने हमें लग्जरी और प्लेजर से, खुशियों से काफ़ी दूर रखा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 39 में। 39 में हम लोग पढ़ेंगे, 39 में क्या है, वी हैव नो सिस्टम ऑफ डैश कंपटीशन। उस समय लाइव का जो था ना वो लाइव क्रूडिंग कंपटीशन नहीं था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। 14 देखेंगे, 40, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस बिकॉज। अब देखिए इसके पहले वो पूछा था कि उन्होंने सेट करा था, इंटेलिजेंस नहीं था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि उन्होंने एक लिमिट सेट किया हमारे चाहत का। वो क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे। किस लिए किए थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम लोग क्या होंगे, हमें मोर इट गेट्स मोर इट्स वांट्स, यानी कहने का जितना अगर हम अपने खुशियों में अपने क्या बोलते हैं उसको मतलब लग्जरी लाइफ जीनेंगे उतना ही हम इसमें धंसते चले जाएंगे। ठीक है, अब 41 की बात करते हैं। 41 में आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, हमारे एंसेस्टर उन्होंने मशीनरी का विकास नहीं किया, क्योंकि अब क्योंकि की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं किया, तो वो वी वुड बिकम स्लेव्स लूज आवर मोरल फाइबर। देखिए ये सब कहने की बातें थी, आज तो वही हुआ ना। ये थोड़ा सा उन्होंने ये बातें जो कही है गांधी जी, इससे तो मान लीजिए कि आज का युवा पीढ़ी जो है न्यू जनरेशन से इससे थोड़ा सा प्रभावित है, क्योंकि आज की दुनिया में बिना मशीनरी का कुछ हो नहीं सकता है, आप या सब कोई जानता है। बिकॉज आज जो हम वीडियो आज शूट कर रहे हैं, वीडियो जो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ये भी दैट टोटली डिपेंड ऑन मशीनरी, यू नो। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इससे आप ये मत सोचो कि हम उस समय मशीनरी का अगर आविष्कार हो गया होता तो इंडिया जो है आज जो हम अभी ग्रो कर रहे हैं वो ग्रो बहुत पहले कर गए होते। तो इसमें चलिए वो अलग बातें हैं, बात करते हैं। इसमें ए बी दोनों आंसर होगा, यानी बोथ सी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं 42 की। कह रहा है कि वी हैव डैश मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। अब देखो इन्होंने कहा कि अब यहाँ बातें कर रहे हैं कि हमने जो है वेस्टर्न जो राइटर थे उनसे हमने लगे बहुत कुछ सीखे। अब क्या क्या सीखे उन्होंने, लिया है, तो लिया है का मतलब बोरोड,
क्या होगा, बोरोड, यानी ये पास्ट की बात है, इसीलिए इसमें तीनों एक ही टाइप का है तो बोरोड होगा। 43 की बात करते हैं, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। अब देखिए कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक है, ये महात्मा गांधी की बात हुई तो महात्मा गांधी रहेंगे। 44 की बात है, आई एम नॉट हेटर ऑफ डैश। अब किसके थे, वेस्ट के थे, ये शुरू में आया था। अच्छा 45 की बात करेंगे, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज। अच्छा, जो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, ये जो बात हम कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं 45 के, तो ये एटिक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड फेमस था तो ये किस, तो ये ग्रीस का था, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसमें 46 से आगे तक हम लोग चलेंगे 46 से, ठीक है। अब कह रहा है कि 46 में कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ। अब देखिए ये मोटो किसका था 46 में, तो ये एक वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो था, ठीक है, हम लोगों ने उसको अपना लिया, ठीक है। चलिए 47 की बात करेंगे, कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। अब देखिए जो पीपल यूरोप के वो थे, वो किन से इंस्पायर्ड थे, तो ये जो थे ना, ये ग्रीक और रोमन राइटर से इंस्पायर्ड होकर के उनके द्वारा लिखे गए कहानियों से ये सीख लिया करते थे। 48 की बात है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके जो है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो 48 में जो होगा वो आप अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होगा, तो ये 1917 होगा, 1917 होगा, ठीक है। 49 में कह रहा है डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। अब ये कह रहे हैं कि कौन प्रीफर करते हैं, तो भाई हम अभी पढ़ रहे हैं किन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जाहिर से यही आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। 50 की बात करते हैं, 50 में हाज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। अब क्या होगा, हम दूसरे के दुश्मन बने, गुस्सा हो, अपसेट हो, या क्या होना चाहिए, तो फ्रेंडली होना चाहिए भाई। 51 की बात हो, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब जो होता है डैश इंडिया, क्या इंडिया, तो ये 52 है। 52 में हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि ये होगा 51 पढ़ना था जी, हाँ, तो 51 में हमने ये पढ़ा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, तो ये रियून है ना, ये क्या होगा, डी होगा ना आंसर इसका, हाँ डी है सही, ओके ओके ओके। ये एक्चुअली हम थोड़ा सा मिस हो गए थे कि यहाँ वॉन्ट लिख रहा है, लिविंग लिख रहा है, रियल लिख रहा है, तो ये रियून होगा, क्योंकि उनका यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है ना इंडिया के लिए बर्बादी है और कुछ नहीं। हम अब जैसे अभी के डेट में देख लीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और इंडिया वाले जो हैं उसको अपना करके, और वो वेस्टर्न वाले हमारा कल्चर जैसे साड़ी वगैरह पहनना, और जैसे हम लोग जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, देखते हैं लगता है कि मॉल में चला जाइए तो आधा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबका जीन्स फटा होता है, अरे भाई वही फटा वाला जीन्स, और वही वाला जीन्स वो महंगा मिलता है ना, तो इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन अगर हमने अपनाया तो हमारे लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है बाबू, ठीक है। चलिए 52 की बात करते हैं। 52 में है कि सेक्रीफाइसेस द सोल एम ऑफ आवर डैश। सेक्रीफाइस की बात करते हैं, यानी ये जो इन्होंने बलिदान दिया उसकी बात करते हैं, बलिदानी में क्या है, तो ये हमारा राइट्स है। 53 देखिए, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। किसको नहीं कर सकता, तो मैन को कभी खुश नहीं कर सकता, बस कुछ देर का क्षणिक सुख है वो। 54 द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। अब ये कह रहे हैं डैश, यानी 54 की बात कर रहे हैं, तो 54 में हमने पढ़ा है कि हमारे लिए जो फायर का आविष्कार हुआ था ना, ये समझिए कि एक माइल स्टोन था हमारे लिए, ठीक है, मील का पत्थर था। 55 में टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश। अब 55 में जो कह रहा है, तो इसमें क्या होगा जी, इसमें हो जाएगा 55 में माइंड एंड पैशन, ये थोड़ा सा मिट गया है। 56 देखिए, द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन, क्या हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा वो, जितना हमें मिलता है उतना ही हमारी चाहत बढ़ती जाती है, तो वही ये बातें कह रहा है। 57 की बात करें, हैप्पीनेस इज़ अ लार्जली डैश, तो ये क्या है, हमने पढ़ा है मेंटल कंडीशन, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंटल कंडीशन है ये
क्या है, तो मेंटल कंडीशन। 58 की बात करें, आवर फोर फादर सो, यानी हमारे एंसेस्टर जो हैं, सो दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इन्फीरियर टू। अभी ये शुरू में बोले थे कि हमारे एंसेस्टर ने कहा था कि किंग जो है ना, और उनके मतलब स्वॉर्ड है, जो किंग राजा का जो तलवार है वो नतमस्तक है कि किनके आगे, तो ये हम बात करते हैं किनके आगे है जी, तो ये द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स के आगे हैं। 59 की बात करेंगे, इन एंशिएंट डेज पीपल एंजॉय डैश। अब देखिए ट्रू होम रूल्स, यानी ये हमने 59 में पढ़ा था कि ट्रू होम रूल्स जो है ये इंजॉय करते थे, गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग होते थे। 59 की बात करें, 60 की बात करें, इंडियन सिविलाइजेशन इज अ डैश, क्या है, बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ गॉड, बेस्ड ऑन पोर्टलिटी, बेस्ड ऑन द मैटर एंड, और भी बहुत सारा है। गॉडलेस तो होगा नहीं। तो 60 में हमने पढ़ा था कि ये जो है पूरा का पूरा बिलीव करते हैं हम लोग, भगवान पे आस्था है हमारी। 61, हु इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस। अब कौन ग्रीस के, हु इमेजिन, किसने किया था, इंडियन लोग जो थे, ये इंडियन लोग चाहते थे कि जो यूरोप के लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने गलती किया है ना, वो हम लोग ना करें। तो ये उनसे हम लोग यूरोपियन और ग्रीस से सीखना चाहते थे। 62 में कह रहा है कि गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, अब वो देखिए 1915 टू 1948 तक थे, ठीक है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज की बात करते हैं, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी वो जो हैं उनका स्वभाव जो है वो किसका बढ़ावा करते हैं, तो वो जो लोग हैं यानी वो हमेशा मैटरलिटी की पूजा करते हैं, उसकी बढ़ावा देते हैं। 64 है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ डैश, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियल की पूजा करते हैं, वो मटेरियलिज्म की तरफ भागते हैं ज़्यादा। 65 में है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज़ एन एसे कंपोज्ड बाय, तो ये जाहिर सी बात है महात्मा गांधी। अब यहाँ पे आपको भारत इज़ माई होम जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, कि कोई बड़ा वीडियो हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत जल्द हम जो है दूसरा वीडियो लेके आएंगे। बाय बाय एंड गुड नाइट।